Question: the sum of exponents of prime factors in the prime factorization of 196 is। तो हमको एक्सपोनेंट्स के सम निकालना है। जब 196 का फैक्टर सम निकाल लेंगे तो उनके पावर्स का, तो 196 का फैक्टर हो गया 2 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। तो 2 का पावर 2 का एक्सपोनेंट 2 है, 7 का एक्सपोनेंट 2 है, तो दोनों का एडिशन करेंगे तो 2 + 2 हमको 4 मिलेगा। देयरफॉर जो सम है एक्सपोनेंट्स का ऑफ प्राइम फैक्टर्स, किसके प्राइम फैक्टर्स? 196 के, तो वो 2 + 2 = 4 मिलेगा। Question: check whether 12 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो हमको ये फाइंड आउट करना है, अगर n एक नेचुरल नंबर हम कंसिडर करें तो कोई भी नंबर के लिए क्या 12 to the power n 0 उसका लास्ट डिजिट आएगा या नहीं आएगा। तो पहले हम 12 के फैक्टर्स देखेंगे। तो 12 के फैक्टर्स है 2 का स्क्वायर × 3। तो कहीं से भी इसमें हम देख सकते हैं कि 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हमारे पास नहीं है, और हमें पता है क्या कि सिर्फ और सिर्फ किसका प्रोडक्ट 2 और 5 का जब हम लेंगे तभी हमको यूनिट प्लेस में 0 मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो पावर कोई भी हो 0 इसमें नहीं मिलेगा। इसीलिए जो फैक्टर्स है 12 के, उसमें 2 और 5 का मल्टीपल है ही नहीं। तो हमको यूनिट प्लेस में 12 to the power n के 0 मिल ही नहीं सकता। क्वेश्चन: कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड फाइंड द कंपोजिट नंबर x एंड y। तो हमको दिए गए इस फैक्टर ट्री को कंप्लीट करना है और x की वैल्यू एंड y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो x टॉप में हम देख सकते हैं और y एकदम लास्ट में देख सकते हैं। तो हमको ग्राफ में हम क्लियरली देख सकते हैं कि y एंड 13 आर द फैक्टर्स ऑफ 65 और x इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 195। तो x हमको मिल जाएगा 3 × 195 = 585 एंड 65 = y × 13, यानी y = हमको 13 5 65 मिल जाएगा। तो y हमको 5 मिल जाएगा। तो जो वैल्यू है कंपोजिट नंबर x एंड y जिससे ये ट्री कंप्लीट होगा वो है x = 585 एंड y = 5। तो अब हम पूरा कंप्लीट ट्री ड्रॉ करेंगे। तो उसमें पहले x की वैल्यू लिखेंगे 585 और उसके फैक्टर्स, फिर 195 के फैक्टर्स हम देख सकते हैं 3 एंड 65, और 65 के फैक्टर्स 5 एंड 13 है। क्वेश्चन: एक्सप्लेन y 17 × 5 × 11 × 3 × 2 plus 2 × 11 is a composite number। तो हमको क्या पता है? हमको पता है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर्स निकलते हैं। यानी जब हम कंपोजिट नंबर्स के फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट मिलेंगे
इन देयर रिस्पेक्टिव पावर्स। और ये प्राइम फैक्टर्स कैसे रहेंगे? अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। तो हम नंबर कंसिडर करेंगे। अब इसमें हम देख सकते हैं कि 2 इंटू 11 दोनों ही टर्म में कॉमन है। तो 2 इंटू 11 हम कॉमन निकालेंगे। दो टर्म हमारे कौन से? 17 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 11 और दूसरा टर्म है 2 इंटू 11। तो 2 इंटू 11 कॉमन निकला तो बचा सिर्फ 17 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 1। अब 17 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 1 का प्रोडक्ट करके 1 ऐड कर देंगे तो 255 प्लस 1 इज़ 256। अब दिस इज़ नथिंग बट 2 इंटू 11 इंटू 256। अब 256 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 256 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे यूजिंग डिविजिबल किस नंबर से है रूल इस्तेमाल करके, तो हमको पता चलता है कि 2 टू द पावर 8 256 का हमारे पास फैक्टराइजेशन आता है। तो अब ये 2 टू द पावर 8 हम वापस से इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2 टू द पावर 8 इंटू 11 टू द पावर 1 हमको ये देखने को मिलता है। और इस दोनों में ही 2 भी प्राइम नंबर है और 11 भी प्राइम नंबर है। तो क्योंकि दिया हुआ क्वेश्चन हमने प्राइम नंबर्स के तौर पे एक्सप्रेस कर दिया, इसलिए ये जो नंबर था गिवन नंबर वो कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन, द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़। तो हमको HCF निकालना है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। तो हमको पहले कंपोजिट नंबर पता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स फैक्टराइजेशन करने के बाद। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा जो 1 और इटसेल्फ के अलावा उसके प्राइम फैक्टर्स आते हैं? तो वो हम सोच सकते हैं द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर रहेगा 4, क्योंकि 1 और 4 के अलावा उसके 2 फैक्टर्स है, 2 का स्क्वायर। और हमें ये भी पता है कि द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? इज़ 2। तो अब हम HCF निकालेंगे। उसके लिए हमने 4 का फैक्टर्स निकाल लिया, 2 स्क्वायर, एंड प्राइम नंबर 2 का फैक्टर है 2 टू द पावर 1। तो HCF निकालने के लिए हमें पता है कि हमें लीस्ट पावर का कॉमन नंबर लेना है। तो हमको 2 मिला। क्वेश्चन, द HCF एंड द LCM ऑफ 12, 21, 15 रिस्पेक्टिवली आर। हमको ये फाइंड आउट करना है। तो HCF ऑफ 12, 21 और 15 निकालने से पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे 12 के। 2 का स्क्वायर इंटू 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 12, एंड 21 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको उसके प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे 3 इंटू 7। फिर 15 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको मालूम है 3 5 15, तो उसके प्राइम फैक्टर्स 3 एंड 5 है, बोथ विथ पावर 1। तो अब हमको HCF निकालना है। तो HCF में हमें पता है कॉमन नंबर्स लेना है जिसका पावर लीस्ट हो। तो HCF ऑफ 12, 21 और 15 3 टू द पावर 1 आएगा, इज़ आंसर 3। अब हम LCM की बात करेंगे। तो जब हम LCM निकाल रहे हैं तो हमें पता है कि हमें प्रोडक्ट ऑफ सभी डिफरेंट नंबर लेना है विथ हाईएस्ट पावर जो कॉमन नहीं है। तो 2 का स्क्वायर और बाकी सभी 3 5 7 हमने उनका प्रोडक्ट लिया तो आंसर मिलता है 420।